सोर्सेज। सेकेंड हम बात करते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होता है। सोशल ऑब्जेक्टिव सोसाइटी की वेलफेयर से रिलेटेड होता है, जैसे गुड क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करना, फेयर प्राइसेस रखना ताकि सारे कस्टमर ले पाएँ, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आइडियाज़ देना, क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है तो लोगों को जॉब देना भी सोशल वेलफेयर होता है। फोर्थ, इन्वायरमेंट को सेफ रखना, जैसे मानो एक फैक्ट्री है, वहाँ पे काम होता है और वो फैक्ट्री बहुत ज़्यादा पोल्यूट करती है, तो उसका पोल्यूशन कंट्रोल करना भी बिजनेसमैन का ही काम होता है। थर्ड देखेंगे ह्यूमन और पर्सनल ऑब्जेक्टिव, ये एम्प्लॉय से रिलेटेड होता है, जैसे कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उसे अच्छी वर्किंग कंडीशन देना, उसकी सैलरी उसे टाइम पे देना, उसकी खुद की पर्सनल ग्रोथ करना। अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ द रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। अब क्वेश्चन आता है कि प्रॉफिट इम्पोर्टेंट क्यों होता है। प्रॉफिट बिजनेस का रिवॉर्ड होता है। सेकंड, प्रॉफिट बिजनेस को ग्रो करता है। थर्ड, जो फ्यूचर में रिस्क होने वाले हैं वो भी प्रॉफिट की वजह से हैंडल हो जाता है। अब हम देखेंगे बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क का मतलब होता है फ्यूचर में लॉस या अनसर्टेनिटी का चांस। फ्यूचर बिजनेस रिस्क के कॉजेज होते हैं नेचुरल कॉजेज, ह्यूमन कॉजेज, इकोनॉमिक कॉजेज और अदर कॉजेज। मतलब बिजनेस में रिस्क कैसे आ सकता है, एक तो नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से, अगर नेचर में कोई दिक्कत हो गई, नेचुरल कैलामिटीज़ की वजह से फ्लड आ गई और सारा बिजनेस का सामान ख़राब हो गया तो वो तो बिजनेस का रिस्क है ना। सेकंड, ह्यूमन कॉजेज क्या होता है। ह्यूमन की पर्सनल डिमांड में चेंज आ गया, उनकी टेस्ट और प्रेफरेंस चेंज हो गए, तो ये भी बिजनेस रिस्क बन सकता है हमारा। थर्ड, इकोनॉमिक कॉजेज क्या होता है। जब हमारी इकोनॉमी में कोई चेंज आ जाता है और वो बिजनेस रिस्क क्रिएट कर देता है। बिजनेस रिस्क के करेक्टरिस्टिक्स, अनसर्टेनिटी, रिस्क इज एसेंशियल पार्ट ऑफ बिजनेस। थर्ड, डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड ऑन नेचर ऑफ बिजनेस। तो स्टूडेंट ये